अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नुमान मलिक हूँ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरजे नुमान मलिक ऑफिशियल। आज अगस्त के महीने की 8 तारीख 3 हफ्ते का है। 4-5 बड़ी अहम खबरें सामने आई हैं। एक तो बड़े अरसे बाद पीटीआई के हवाले से खुशी की खबर सामने आई है और उसके साथ साथ कुछ और ख़बरें हैं जिसमें पीपी ने यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीटीआई से रब्ता किया है और उसके साथ साथ एमएल वली साहब ने एक बयान दिया और उसके बाद जो पीटीआई के कारकुनान हैं, जो पीटीआई का सोशल मीडिया है या पीटीआई को सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं, उन्होंने इस तरीके से तबीयत साफ़ की है कि लग पता गया है। और पीटीआई ने जो 27 सितंबर की कॉल दी है उस हवाले से इंतजामात शुरू हो गए हैं, ख़ैमे लगना शुरू हो गए हैं और बहुत सारी ख़बरें और हैं, वो भी इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। और स्पेशली कल सुहेल अफरीदी साहब से काफ़ी लोगों की मुलाकात हुई है, उस हवाले से एक प्लान भी सामने आया है, क्या वो करने वाले हैं और क्या आगे होगा। लेकिन कुछ चीज़ें जो मैं आपको क्लियर कर दूं, जो इस वक्त सोशल मीडिया पे तनकीद की जा रही है सुहेल अफरीदी पे, उस हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो 27 सितंबर की कॉल है, दो तरह के लोग सामने आ रहे हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि जी ये कॉल इतनी लंबी क्यों दी गई है, और दूसरे वो लोग हैं कि जी सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो भी कमिटेड हो गए हैं और इस तरह की बातें भी हो रही हैं और ये नहीं चाहते और फलाना इस तरह की बातें हो रही है। लेकिन असल में ना कुछ चीज़ों का एक रूल होता है, एक तरीका होता है, लाज़मी बात है, इंतज़ामात करने हैं, चीज़ें करनी हैं। तो हम चाहते हैं कि हम जैसे ही पेपर दें और उसका रिज़ल्ट जो है वो हमारे सामने आ जाए, ऐसे नहीं होता। लाज़मी बात है, अगर ये चीज़ें इतनी आसान होती, लॉन्ग मार्च इतना आसान होता, तो आप अली अमीन गंडापुर की एक मिसाल ले लें, आप मुरीद के की मिसाल ले लें। लाज़मी बात है, जब इतने आना है, केपी से आना है, लोगों को लाना है, खाने के इंतज़ामात करने हैं, गाड़ियों के इंतज़ामात करने हैं, पहले भी जो गाड़ियाँ टूटी थी, जलाई गई थी, उनके पैसे भी अभी पीटीआई ने पूरे नहीं किए। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए सुहेल अफरीदी साहब ने जो कॉल दी, आपको पता है कि बहुत सारे लोगों को ये भी थे कि जो कह रहे थे कि अभी कॉल नहीं देनी चाहिए, लेकिन सुहेल अफरीदी साहब ने फिर भी कॉल दी। तो खैर, कुछ चीज़ें आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह की तैयारियां हो रही हैं, पंजाब में किस तरह की तैयारियां हो रही हैं और पंजाब को लीड कौन करेगा। गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, लेकिन उससे पहले आप तमाम देखने वालों से गुजारिश होती है, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, राय अपनी ज़रूर दिया करें और उसके साथ साथ वीडियो को भी आप पूरा देखा करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं एमएल वली साहब की, जो उन्होंने एक बयान दिया। वो कहते हैं कि जी जो इमरान खान हैं वो रिहा नहीं होंगे। 5 अगस्त की जो कॉल दी गई है, जो एक लाए अमल की, वो रियासत उसको प्रमोट कर रही थी। एमएल वली, कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। ये वही एमएल वली हैं जो केपी से तो सेनेटर नहीं बने और उनको बलूचिस्तान में जाके सेनेटर बनाया गया। तो फिर लाजमी बात है, जब आप अपने शहर, अपने सूबे से नहीं जीतते और किसी दूसरे सूबे में जाके, दूसरे शहर से जाके आपको सेनेटर बनाया जाता है, जब आपको अपने सूबे में, अपने शहर में वोट नहीं पड़ते, तो फिर आप ज़बान भी उन्हीं लोगों की बोलेंगे। दूसरा, ये वही एमएल वली हैं जो असम्बली हाल में खड़े होकर बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन बाद में वो अभी असम्बली हाल से बाहर नहीं आते, पहले फ्लोर पे आते हैं और माफ़िया मांगना शुरू कर देते हैं। तो कल तक वही एमएल वली जो कह रहे थे कि जो 9 मई है वो इमरान खान साहब के गले डाला गया है, ये इमरान खान साहब ने नहीं किया। तो आज ये इन बयानात को प्रमोट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी जो 5 अगस्त को एक जलसा था, उसको हुकूमत प्रमोट कर रही थी। तो आप ये देखें कि जो लोगों के घर छापे लगाए जा रहे हैं, अभी 5 अगस्त का जलसा ख़त्म नहीं हुआ, लोगों की गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई। जो मरियम नवाज़ के गुलू भट्ट हैं, उन्होंने लाहौर से भी लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है और भी बहुत सारी जगहों पे इस वक्त गिरफ्तारियां जो हैं वो पीटीआई की जारी हैं। लेकिन वो इनको ये नहीं कहते कि जी प्रमोट कर रही है रियासत इन चीज़ों को, लोगों की इज़्ज़त और बाकी जो लूट मार की जा रही है, वो भी ये नहीं कहते कि जनाब इसको रियासत प्रमोट कर रही है। आपको पता है पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं, ये भी नहीं कहते। महंगाई बढ़ती जा रही है, बहुत सारे और भी वाक़यात होते रहते हैं, लेकिन एमएल वली साहब इस तरह की चीज़ों से मुकम्मल तौर पे खामोश नज़र आते हैं, खामोश दिखाई देते हैं, क्योंकि वो आपको पता है कि वो क्यों खामोश जो हैं। वैसे बहुत सारे टाउट्स अक्सर सहाफ़ियों में होते हैं, आपने सुना होगा कि प्लांट सहाफ़ी जो है वो टाउट है, लेकिन इस तरह के सियासतदानों में भी कुछ टाउट्स शामिल होते हैं। तो ये वही लोग हैं जो आपको पता है कि पॉलिश करना अच्छे से आता है, ब्रश हो ना हो, ब्रश के अलावा भी ये ज़बान से, नाक से ये पॉलिश जो है वो कर लेते हैं। तो एमएल वली साहब का ये किरदार है जो अब मुख्तलिफ बयानात दे रहे हैं कि जी ये सारी चीज़ें रियासत प्रमोट कर रही है और फलाना। तो इस हवाले से जब उन्होंने ये सारी बातें की, तो फिर सोशल मीडिया पे जाके कमेंट्स जब पढ़े, तो जो पीटीआई के
कारकुनान हैं, जो PTI को चाहने वाले लोग हैं, उन्होंने जो इनकी तबीयत साफ़ की है, जो कमेंट्स मैंने पढ़े हैं, वो बड़े कमाल के कमेंट्स थे और लग उनको एक दफ़ा तो पता गया है। दूसरा जनाब, PP और PTI का आपस में बैकडोर राब्ता हुआ है, जिसमें बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि आप इस हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाएँ और हम आपका साथ देंगे। लेकिन इस हवाले से आपको पता है कि जनाब PP जो काम करती है, वैसे तो इमरान खान साहब आप पता है कि जेल में हैं, सारी चीज़ें हैं, उन्होंने कभी भी PP और नून लीग के साथ बैठने का नहीं कहा। तो ये अब इस तरह के बयान आना, बिलावल भुट्टो का बैकडोर राब्ते करना, तो आपको पता है कि कोई ना कोई एक साजिश ही हो सकती है, मामलात ही हो सकते हैं। अगर ठीक है, अदम एतमाद लानी भी है, सारी चीज़ें करनी भी हैं, तो पहले आप वो काम करें जो आपको करने चाहिए। आप एक तरफ तो नून लीग के साथ बैठते हैं, एक तरफ लड़ते हैं, अपने मफाद के लिए लड़ते हैं कि जी हमें कम मिला है, आपको ज़्यादा मिला है, ये सीटें आपको मिली हैं, ये सीटें हमारी थीं, वो चीज़ें आपको नज़र नहीं आती। लेकिन आप PTI को ये कह रहे हैं कि जी अदम एतमाद लेके आएँ, हम आपके साथ हैं और ये फ़लाँ फ़लाना। तो इस तरह की चीज़ें भी चल रही हैं और कुछ लोग तो ये भी एक ख़बर या आप कह सकते हैं कि बात कर रहे थे कि शायद जो पीपल्स पार्टी के साथ मामलात चल रहे हैं सूबों के हवाले से, तो उस हवाले से पीपल्स पार्टी जो है वो PTI का साथ दे सकती है और PTI के साथ मिल के ताकतवरों को और इस जो हुकूमत है उसको टफ टाइम दे सकती है। तो इस तरह की चीज़ें भी झलकियाँ जो नज़र आ रही हैं, तो शायद इस वजह से ये सारे मामलात जो हैं वो हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बड़े अरसे बाद रिजवी बिरादरान के हवाले से भी एक ख़बर आई है, वो एंड पे जाके मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो PTI की 27 सितंबर की कॉल है, कल सुहेल अफरीदी साहब ने मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात की, उस हवाले से अब बड़े पैमाने पे 8-10 किलोमीटर एक जगह जो है वो खाली करवाई गई है, बल्कि खाली थी, उसको तैयार किया गया है जहाँ पे खैमे लगाए जा रहे हैं। और इस खैमों में वो लोग ख़ास तौर पे जो अक्सर लोग कहते हैं कि जी आपने भी देखा होगा कि पंजाब से भी लोगों को उठा लिया जाता है, सिंध से भी उठा लिया जाता है और मुख्तलिफ सूबों से भी उठा लिया जाता है। तो अब वो टेंशन भी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि वो तमाम लोग जिनको ख़तरा है उठाने का, गिरफ़्तार होने का, तो वो आप आएँ। सवाबी इंटरचेंज के करीब तकरीबन कोई 8 से 10 किलोमीटर का ये एरिया है, जिसमें खैमे लगाए जा रहे हैं, कैंप लगाए जा रहे हैं, जहाँ पे खाने की और बाकी तमाम सहूलियात भी आपको मुयस्सर होंगी। और ये 27 सितंबर तक ये सारी चीज़ें रहेंगी, जिसको PTI और KP जो हुकूमत है वो सारे इंतज़ामात करेगी, देखेगी। तो आपको भी अगर कोई इस तरह के मामलात हैं, छापे जो लग रहे हैं, लोग गिरफ़्तार हुए हैं, तो आप भी वहाँ पे जाके पनाह ले सकते हैं। और इसमें ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं कि जब बहुत सारे लोगों का इकट्ठ हो जाएगा, लोग ज़्यादा जमा हो जाएंगे, तो 27 सितंबर को जितने ज़्यादा लोग जमा हो सकते हैं वहाँ पर जमा हो, और उसके बाद जो है वो लॉन्ग मार्च का बाकायदा इस्लामाबाद की तरफ रुख किया जाएगा। दूसरी तरफ अब ये भी है कि सिर्फ KP नहीं बल्कि पंजाब में भी स्ट्रीट मूवमेंट को बड़ा प्रमोट किया जाएगा। इस वजह से अलीमा खान, महमूद खान चकरई, अलामा राजा नासिर अब्बास और मुख्तलिफ दीगर जो क़यादत है, वो तमाम क़यादत इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में, चाहे वो रावलपिंडी, इस्लामाबाद से लेकर रहीम यार खान तक पंजाब के जितने शहर आते हैं, जगह जगह जाएंगे, स्ट्रीट मूवमेंट होगी और बड़े पैमाने पर इमरान खान साहब की रिहाई और लॉन्ग मार्च के हवाले से ये सारी चीज़ें की जाएंगी। लेकिन मैं शुरू में एक बात आपको बता चुका हूँ कि जो बातें की जा रही हैं इस वक्त सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से, जो तनकीद की जा रही है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। एक तो सुहेल अफरीदी साहब बिल्कुल कमिटेड नहीं है। ठीक है, उन्होंने कॉल, लाजमी बात है, एक दिन काफ़ी दिनों बाद की दी है, तो इस हवाले से लोगों में एक तशवीश पाई जाती है, लोग बात करें। लेकिन हम पाकिस्तानी हैं, हम बड़े जज्बाती लोग हैं और हम ये नहीं देखते कि इसके लिए कितनी तैयारी करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना। ठीक है, दुख होता है, इमरान खान साहब एक लंबे अरसे से जेल में कैद हैं, लेकिन आप ये भी तो देखें कि सारी चीज़ें, गोली चलने का भी ख़तरा है, फिर खाना भी है। एक दिन का तो धरना नहीं होगा, हो सकता है धरना 10 दिन का हो, 15 दिन भी लग सकते हैं, महीना भी लग सकते हैं। आपको पता होगा इमरान खान साहब का जब लॉन्ग मार्च आया था लाहौर से इस्लामाबाद, तो कितने दिन जो हैं वो 100 कुछ दिन जो है वो लॉन्ग मार्च जारी रहा, एहतजाज जारी रहा। तो ये सारे मामलात भी हो सकते हैं। तो इस हवाले से, लेकिन ये ज़रूर है कि सुहेल अफरीदी साहब कोई कमिटेड नहीं है। इस हवाले से आप ये जहन से निकालें। लेकिन कुछ डाउट्स और कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़े जल्दबाज लोग हैं, जिनको बड़ी जल्दी होती है रिहाई के हवाले से भी और चीज़ें करें। अगर ऐसी बातें हैं तो आप आएँ ना, आप भी सामने आएँ। आप सिर्फ लिख सकते हैं, बात कर सकते हैं, तनकीद कर सकते हैं,
लेकिन ये नहीं देखते कि ये मामला कितना मुश्किल है। और आप वो भी देखें कि वो सुहेल अफरीदी जिसने अपने दम पे कॉल दी, हालांकि बहुत सारी क़यादत ऐसी है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये कह रहे थे कि जनाब नहीं कॉल देनी, अभी नहीं देनी। हालांकि सुहेल अफरीदी साहब तो 14 अगस्त की भी कॉल देने को तैयार थे, ये भी कुछ खबरें थीं, लेकिन उन्होंने फिर भी कॉल दी। और अब देखते हैं आगे क्या सूरत हाल बनती है, लेकिन इंतजामात शुरू हो चुके हैं और अब आने वाले दिनों में पता चलेगा। दूसरी तरफ इमरान खान साहब की सेहत को लेके भी बहुत ज़्यादा तशवीशनाक खबरें सामने आ रही हैं। इस हवाले से हुकूमत भी राब्ते में आई है और उन्होंने पीटीआई ने भी बात की है उनके साथ, लेकिन समझ नहीं आती कि ये वो लोग जो हुकूमती नुमाइंदे हैं, जो हुकूमत में बैठे हुए हैं, जो कल तक इमरान खान साहब से मुलाकात की बात हो तो कहते हैं जी पूछ के बताएंगे, उनके हाथ में तो कुछ नहीं है। लेकिन लाज़मी बात है, ये सारे टैक्स हैं और उनको समझ आ गई है कि अगर अदम एतमाद आ जाती है या लॉन्ग मार्च आ जाता है तो फिर हमारी तो छुट्टी जो है वो यकीनी हो जाएगी। तो इस हवाले से मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत के साथ बैठना चाहिए, मुज़ाकरात करने चाहिए, बात करनी चाहिए। जब इनके हाथ में कुछ नहीं है तो फिर इनसे मामलात और इनसे क्या चीज़ें करनी चाहिए। अगर सीखना है तो आप बहुत सारे मौक़े हैं और बहुत सारी पार्टियाँ हैं जिनसे आप सीख सकते हैं, लेकिन पीटीआई ने ये ज़रूर गलती है कि अभी तक कोई सबक नहीं हासिल किया, कुछ नहीं सीखा। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त शहर इक़्तिदार में चल रही हैं। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनती है। जैसे कोई और ख़बर आएगी वो आपके सामने रखेंगे। और मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान के लिए दुआ करें। अल्लाह हाफ़िज़।